नगर परिषद बड़ा गांव में अध्यक्ष सहित समस्त पार्षदों का सीएमओ को हटाए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे समय से समस्त पार्षदों द्वारा विरोध किया जा रहा है। बड़ा गांव सीएमओ ज्योति सुनेरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव देने तक पार्षद तैयार हैं। बीते दिनों उनके द्वारा रात्रि में धरना भी दिया था और आज अध्यक्ष सहित समस्त पार्षदों ने टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा से शिकायत की। उनके द्वारा आवास में निर्माण कार्यों में खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। 7 विशेष सत्र बुलाने की बात कही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि मामले की जानकारी संबंधित विभाग को भेजकर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाहर संवाद से कविंद्र पटेरिया की रिपोर्ट। क्या आश्वासन दिया आपको उन्होंने? जी नमस्ते, मैं नाम भारतीय प्रजापति नगर पालिका अध्यक्ष बड़ा गाँव दसार जी। आज कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सीएमओ जी का ट्रांसफर कराने बाबत। क्यों करवाना है उनका ट्रांसफर? क्योंकि हमारे नगर में कोई कार्य विकास कार्य नहीं करा रही हैं और हर कार्य को वो टालती हैं और वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत अधिक मात्रा में फैला दिया है। अभी आपके द्वारा और आपकी परिषद के द्वारा निंदा प्रस्ताव लाया गया था, उसको लेकर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है लेकिन उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। उन्होंने बोला है कि ये स्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसके लिए अगली मीटिंग रखनी चाहिए आपको। ये आपका लीगल नहीं है। इसमें जो हम लोगों ने 24 नंबर पॉइंट पे रखा हुआ था कि वहाँ पे अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए, तो उन्होंने कहा था कार्रवाई की जाएगी सभी कर्मचारियों। हमने कहा इसमें मेंशन ही नहीं है सभी, इसमें केवल अधिकारी और कर्मचारी लिखा है, तो इसमें हम आपका नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा ये वैलिड नहीं है। तो अभी आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, क्या आश्वासन मिला आपको? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 4 से 5 दिनों में इनका ट्रांसफर करा देंगे। यहाँ के परियोजना अधिकारी और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने और तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है 4 से 5 दिनों में हम इनका ट्रांसफर करा देंगे। बताएं, आज जो आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं आप सीएमओ ज्योति सुनेरे के विरोध में, क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर के द्वारा? कलेक्टर साहब के लिए तो उतना वो ने बोला कि हमारे लिए तो नहीं है नगर पालिका के उसमें। बाकी आपने जेडी से बात की है, यहाँ पे परियोजना अधिकारी से बात करी है और हम सभी पार्षद एक हैं। हमारी अध्यक्ष जो हमारे गांव के विकास के लिए चाहती हैं और वो विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अध्यक्ष के साथ हम सभी 15 पार्षद इकट्ठे होकर गांव का विकास चाहते हैं। और चूंकि जब से ज्योति सुनहरी आई हैं उनने एक भी काम नहीं किया है और गांव में जो गलत काम हुआ है उसका उन्होंने पेमेंट कर दिया। उस पर हम लोगों ने विरोध किया था। पहले भी मैंने मीडिया को, कलेक्टर को, मतलब सभी को हम लोगों ने अवगत कराया था, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग सभी, हम तो नाराज हैं तो हैं, हम लोगों पर गांव वाले भी नाराज हैं कि ऐसी परिषद पहली बार आई हैगी कि जो गांव का काम नहीं सोच रही, ना गांव का काम करवा रही है। रहा जहां तक है आवासों का, तो जहां तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हर आदमी कहता है, मतलब मध्य प्रदेश के मोहन सरकार कहती है या शिवराज सिंह से कि आवास सभी को मिलना चाहिए। तो हमारे यहाँ कुछ आवास आए हैं, उसमें आवास के पैसा एक किस्त डाल दी तो दूसरी नहीं डाली, अभी तीसरी किस्तें नहीं रही हैं। जो अभी 37 यहाँ की आवास कुटी भई हैं उनमें नए रुपया लेकर उनके पैसा 15-20 कुटियों के पैसा डाल दिए हैं, लेकिन पुरानी कुटियों वाले सभी फिर रहे हैं, 4 साल से कम फिर रहे। हम लोगों का ये था, हमारे उपाध्यक्ष जी का, अध्यक्ष जी का, हम लोगों का सभी का परिषद का विचार था कि कहीं पैसा नहीं लगना चाहिए, आवास के पैसा डलना चाहिए। तो वो आज तक आवास के पैसा नहीं रहे, हम लोगों को आश्वासन दिया है। इसलिए हम उन्होंने उनका निंदा प्रस्ताव डालने के लिए पूरी परिषद ने उनके लिए निर्णय लिया था और 17 तारीख के उसमें हम लोगों की 24 में जो उनकी जो बैठक हुई थी उसके कुछ प्रस्ताव में उन्होंने कुछ चाहता और कार्यपालक अधिकारी जो वहाँ होती है उनके द्वारा उसको मेंशन नहीं, उसके संदर्भ में उन्होंने मुझे पत्र दिया। साथ में उन्होंने कोई विशेष सम्मेलन बुलाया, उसके उन्होंने सूचना दी जो कल बुलाया, और उसमें उन्होंने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने संबंधी प्रस्ताव खिलाफ किया था। उसका उल्लेखित में होने की उन्होंने बात बताई, उस संबंध में मैंने उनसे आवेदन दर्ज किया, उसके लिए उनसे कार्रवाई की। सर, उसमें निंदा प्रस्ताव तो लाया गया था, उसको पास नहीं किया गया, मगर और ये एलिगेशन जो परिषद उन्होंने लगाया भ्रष्टाचार करने के साथ लगभग 25 से 30 लाख रुपए ज्योति सुनेरे के हाथ से निकाला गया है फर्जी तरीके से। ना सामग्री खरीदी गई, ना ही कुछ काम हुआ है। ऐसा उन्होंने कुछ आवेदन के साथ में